गुरु की साजी नवाजी ममता माई, प्यारी सास संगत जी प्यार से कहिए धन्यकार जी। आओ प्यारी सास संगत जी, यही अरदास यही विनती कि आप स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, चंगे होंगे, मस्त होंगे और दातार का गुणगान कर रहे होंगे। आओ प्यारी सास संगत जी, आज 84 लाख योनियों का राज कि क्या रहस्य है 84 लाख योनियों का। क्या ज्ञानी भी 84 में जा सकता है? क्या ज्ञानी भी दुख में, बंधन में, जन्म मरण के चक्कर में फंस सकता है? आओ प्यारी सास संगत जी, एक एक बात से आज उठेगा राज, क्योंकि आज बात है 84 लाख योनियों से छुटकारा पाने की। आओ प्यारी सास संगत जी, कहते हैं संत हो या ज्ञानी हो या मूढ़ व्यक्ति हो, प्यारी सास संगत जी, कहा कि ये जो जीवन है तेरा मनुष्य जन्म जो है, ये जो हीरा जन्म है, कह रहे हैं कि 83,99,999 योनियाँ भोगने के बाद इंसान को ये मनुष्य का जन्म मिला। प्यारे संतों, आओ प्यारी सास संगत जी, कितनी बार ये गधा बना, कीट बना, पशु बना, पक्षी बना, ना जाने क्या क्या बना था। तारवाणी बता रही थे, कभी गधा बना था, कभी कुकर था, कभी कौवा था, मात गर्म में उल्टा रहता था, लटका हुआ था, चिल्लाता था, चीखता था कि प्रभु कृपा करो, बचा लो, अब दया कर दो, मेहर कर दो, मेहर की नज़र कर दो। इस तरीके से प्रार्थना करता था, विनती पे विनती, रिक्वेस्ट अगेन एंड अगेन। आओ प्यारी सास संगत जी, आप जानते हो ये परमात्मा दया का सागर है। इस जीव पे जो रहम आ गया, तरस आ गया, उसने कहा भाई चल जा, एक बार फिर मैं तुझे चांस दिए देता हूँ। अब चांस कैसा कि फिर मैं तुझे मनुष्य के जन्म में भेजता हूँ। आओ प्यारी सास संगत जी, अब इस जीव आत्मा को मनुष्य के यानी योनि में मनुष्य के डाल दिया गया, अभी से मनुष्य के रूप में इसे पृथ्वी पर भेज दिया गया। आओ प्यारी सास संगत जी, अब संत महात्मा क्यों कहते हैं कि मनुष्य जन्म है, कि मनुष्य जन्म तेरा लास्ट की सीढ़ी फिसल गई तो बारी गई, और कहे अवतार 84 वाली करी कमाई सारी गई। आओ प्यारी सास संगत जी, सदगुरु बाबा अवतार सिंह जी महाराज अवतार वाणी में फरमा रहे हैं कि इंसान, ये जो तेरी लास्ट की बारी है मनुष्य के जन्म, यदि अभी भी ये फिसल गई, चली गई, और अभी भी तूने हीरे जन्म को कौड़ियों के मोल में बिता दिया, तो फिर पता ना ये तुझे जन्म की प्राप्ति हो या ना हो, फिर तुझे 84 में जाना पड़े, कितनी यातना झेलनी पड़े। आओ प्यारी सास संगत जी, तो तुझे झेलनी पड़ेंगी। और यदि संभल गया, अब संभल कैसे गया, समय रहते हुए परमात्मा की प्राप्ति कर ली, ज्ञान ले लिया, ज्ञान पे बताए हुए जो बाबा जी ने सिद्धांत बताए, और जो मिशन के 5 प्रण 9 माया, जो इन पे चले हम वचनों पे। आओ प्यारी सास संगत जी, वचनों पे चलते हुए भी प्यारी सास संगत जी महात्मा यहाँ तक बता रहे हैं कि हे संत महात्माओं, चाहे आप कितने बड़े ज्ञानी हो, लेकिन ज्ञानपन पे कभी अभिमान मत करना, क्योंकि बेड़ी चाहे लोहे की हो, सोने की हो, बांधती है इंसान को, चाहे सोने की बेड़ी क्यों ना हो, इंसान को बंधन का काम करती है। अहंकार इंसान का पतन कर देता है। अपने हे ज्ञानियों, अपने ज्ञान पे अहंकार ना करो, परमात्मा की शक्ति पे विश्वास करो, परमात्मा में विश्वास करो, सतगुरु के वचनों पे विश्वास करो। तुम्हारी शक्ति उसकी शक्ति के सामने छीण है, तुम कुछ नहीं हो। आओ प्यारी सास संगत जी, तो करना क्या है, हमें किसी प्रकार का अभिमान को पूरी तरीके से त्याग देना है। उधर इसका राज खोलते हुए कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को फरमाते हैं, समझाते हैं, हे अर्जुन। अर्जुन कहता है, हे प्रभु, अब तो तुम चराचर में से जब ज्ञान खोला था ना कुरुक्षेत्र में, तो अर्जुन कह रहा, अरे मैं तो आपको क्या समझता था। आओ प्यारी सास संगत जी, क्या समझता था अर्जुन समझते थे केवल अपने साले के रूप में देखते थे भगवान कृष्ण को, क्योंकि भगवान कृष्ण की बहन उनके घर पर थी। आओ प्यारी सास संगत जी, वो कहते मैं ये नहीं हूँ। जब अर्जुन को अपना विकराल रूप दिखाया था भगवान कृष्ण ने, निराकार विराट रूप, तो कह रहा था सारा ब्राह्मण ही आप में समाया हुआ है, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, अब मैं भय रहित हो गया, अब मैं निर्भय हो गया, अब मुझे दुनिया की ताकत कोई नहीं हरा सकती। आओ प्यारी सास संगत जी, क्योंकि मुझे तेरा साथ मिला। तो वहाँ पे भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं 5वें अध्याय में, हे अर्जुन, चाहे ज्ञानी हो, महाविज्ञानी हो, कितना बड़ा संत हो, लेकिन यदि अंत समय में उसने परमात्मा का गुणगान ना गाया, उसने परमात्मा का ध्यान नहीं गया मरते वक्त, यदि उसने निरंकार में विश्वास नहीं किया, निरंकार का ध्यान नहीं गया, और उसका ध्यान अपने बच्चों में चला गया, उसका ध्यान मायावी पदार्थों में चला गया, तो हे अर्जुन, वो मोक्ष को नहीं मिल सकता। उसे दुनिया की चीज़ मैं दे सकता हूँ, लेकिन मैं उसे मोक्ष नहीं दे सकता। मोक्ष उसी संत को मिलेगा
उसी ब्रह्मज्ञानी संत को मिलेगा हे अर्जुन जो मेरा ये तत्व रूपी जो ये ज्ञान है इसका दर्शन करते हुए अपने जीवन को बिताएगा। और समय समय पे सद्गुरु का उदय होता है, वही मैं ही अपना ज्ञान दे सकता हूँ। ये भेद भी खोल दिया अर्जुन को भगवान कृष्ण ने कि यानी ये मत सोच कि मेरा एक ही अवतार हो रहा है, मैं ही आऊँगा, मैं ही अपने स्वरूप का ज्ञान कराता हूँ, चाहे मैं किसी भी वेश में आऊँ। आओ प्यारी साथ संगत जी तो कहता है जो निराकार ये तत्व रूपी ज्ञान, आओ संत महात्माओं विश्वास करो ये निरंकार सत्य था, सत्य है, अजर है, अमर है, अविनाशी है, तीन काल है सत्य तू, अरे मिथ्या है संसार, घट घटवासी हे प्रभु अविनाशी करतार। आओ प्यारी साथ संगत जी ये संसार मिटने वाला, मिट जाएगा, वन डे दिस वर्ल्ड विल बी डिस्ट्रॉय। यस, आओ प्यारी साथ संगत जी ये संसार एक दिन मिट जाएगा, ये लेकिन ये जो परमात्मा, ये जो रमा हुआ राम आपने पा लिया, ये कभी मिटने वाला नहीं है। तो अर्जुन को भगवान कृष्ण समझा रहे हैं हे अर्जुन अंत मता सुगता, जैसे इंसान की अंत में मति होती है ऐसी उसकी गति हो जाती है। तो आओ प्यारी साथ संगत जी सतगुरु से प्रार्थना करें, विनती करें, दया करें, हे सच्चे पातशाह तेरे उम्र भर तेरे जीवन में हमारी तोड़ निभ जाए, उम्र भर हमने सेवा सत्संग सुमरण मिल जाए, संत महात्माओं का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए, और अंत समय भी मैं भी हमारा ध्यान, यदि हमारी जीभ भी ना बोल पाए, हमारा मन तेरे अंदर समाया हुआ होना चाहिए, यदि हमारी आंखें भी ना खुल पाएँ तो हमारे अंदर तेरा ही उजाला होना चाहिए, तेरा ही नूर होना चाहिए, तेरा ही एहसास होना चाहिए, तेरा ही प्यार होना चाहिए, तेरा ही सिमरन होना चाहिए, तेरी ही शक्ति होनी चाहिए, तेरा ही सब कुछ होना चाहिए। आओ प्यारी साथ संगत जी संत महात्मा बताते हैं इस तरीके से निरंकार में इस तरीके से विश्वास कर लो, हो जाओ। जैसे कि वो आपने लैला और मजनू देखा, लैला मजनू में एक नमाजी नमाज पढ़ रहा है और मजनू जो है लैला लैला कह करके जो है अपने पुकारता चला जा रहा है, और लेकिन वो नवाजी कह रहा है कि तूने मेरी नमाज को यानी कज़ा कर दिया, तूने मेरी नमाज को कज़ा कर दिया। वो कहता है अरे भाई मैं तेरे आगे से निकला, तुझे इस चीज़ का एहसास है, यानी तू अभी सांसारिक पदार्थों में ही पड़ा हुआ है, लेकिन मैं तो अपनी लैला के इश्क में इस कदर दीवाना हूँ कि मुझे ये नहीं दिखाई दिया कि आप यहाँ बैठे हो मेरी ठोकर लग जाएगी या मैं आपके आगे से निकल जाऊँगा। तो एक बात बताइए, आप कैसी नमाज पढ़ रहे हो जो खुदा की याद में यानी इस मशगूल होकर के तुम्हारी दुनिया की चीज़ें वस्तुएं मैं दिखाई दे रहा हूँ, खुदा आपको एहसास नहीं है खुदा का। आओ प्यारी साथ संगत जी वो नमाजी माफ़ी मांगता है, कहता है तू इश्क में सच्चा तेरा इश्क है, तू इश्क में फिदा है, तू पूरी तरीके से परमात्मा की यानी अपनी लैला की याद में। आओ प्यारी साथ संगत जी कहने का उदाहरण क्या है, हम परमात्मा की याद में ऐसे फिदा हो जाएं, दुनियावी कार्य करते हुए, शरीर यानी प्रकृति में बना हुआ, प्रकृति में रहते हुए सारे काम करते हुए, लेकिन ये जो मन है ये परमात्मा को दे दें, तो प्यारी साथ संगत जी हमारे वारे न्यारे हो जाएंगे और हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, हम परमात्मा का ही रूप बन जाएंगे, जहाँ से आए वहीं चले जाएंगे। तो आओ प्यारी साथ संगत जी यदि वीडियो आपको पसंद हो तो लाइक शेयर और कमेंट्स यानी दास का मोटिवेशन बढ़ाने के लिए प्लीज़ धन्य का ज़रूर लिखा करें यदि आपको वीडियो पसंद आती है। और यदि कोई शब्द आपको गलत लगते हैं, आपके मन को आहत देते हैं, तो मेरे जान करके निजी वापस दे देना, और यदि कोई शब्द अच्छा लगे तो मेरे सदगुरु का समझ करके अपनाना है। प्यारी साथ संगत जी प्यार से कहेंगे धन्य का जी।